नमस्ते। हमारा पिछला वीडियो सुनने की कला अगर हम लोग अपने अंदर विकसित कर लिए तो हमारी सफलता की राह जो है वो आसान हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को आप देख लें। उसमें मैंने 6 पॉइंट पे बात किया है। अगर उस 6 पॉइंट को अपने अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो एक अच्छे श्रोता भी बनेंगे और एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा स्पीकर बनता है। इसी कड़ी में हम लोग आगे आज बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग सफलता की राह में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, उसी टॉपिक हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, जीतने की इच्छा सभी में होती है, जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। सभी लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी तैयारी उस लेवल की है? तो आज हम लोग उसी तैयारी बात करेंगे कि तैयारी में हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें। तो उसका पहला पॉइंट है आपका मकसद, आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, एक ही मकसद होता है पैसा कमाना। वो तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा वहां से, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट से, उस फील्ड से आप प्यार करें। और जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी तो आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार होगा। तो आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, आपका गोल एक होना चाहिए। जो हम लोग गोल बनाए हैं उस पर काम करना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है। अगर आपका एक क्यों क्लियर हो गया तो किसी भी काम में निखरता आती जाती है ना, ट्रांसपेरेंसी आता जाता है, तो आपका उसमें मन लगता है। और अगर किसी भी काम में आपका मन लग गया तो वहां से रिजल्ट 100% आता ही आता है। तो आप पहला पॉइंट है कि आप अपना मकसद क्लियर करिए, आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने पहला पॉइंट सेट कर लिया, आपका गोल सेट हो गया, अब इसके बाद किसी भी फील्ड के दूसरा पॉइंट है कि उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट के, कोई फील्ड हो, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपना दिमाग उसमें यूज करने लगते हैं। नहीं, आपका दिमाग अगर इतना ही तेज होता तो आप जहां थे वहीं सक्सेस हो जाते। किसी डिपार्टमेंट में या किसी फील्ड में आने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर आप उसमें एंट्री कर रहे हैं या किसी भी नए घर में आप एंट्री कर रहे हैं तो वहां के लोग जिस तरह से हैं पहले आप रीड करो। वहां के कुछ रूल्स भी होते हैं किसी घर के, आपके घर का रूल्स अलग है, किसी और के घर का रूल अलग है, तो वहां आपको समझना पड़ेगा, उनके प्रिंसिपल के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो जो भी प्रिंसिपल्स हैं या किसी भी डिपार्टमेंट्स के हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप अक्षर सा पालन करिए, उसमें अपना दिमाग मत लगाइए। तीसरा है, अगर आपने उसके प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया, अब आती है प्लानिंग की बात कि अब आप उसमें सक्सेस कैसे होंगे। इसके लिए हम लोग प्लान करते हैं। जैसे हम लोग बात करें अगर क्रिकेट टीम की, क्रिकेट टीम पहले अनाउंस होता है। अब अनाउंस होने के बाद कोच के साथ सारे टीम लीडर बैठ के प्लान करते हैं कहाँ पे किसको कहाँ पे सेट करना है, किसको 1 नंबर बैटिंग करनी है, किसको 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, किस तरह से है। अगर वो बैट से, अगर अपोजिट वाला जो बात करते हैं, अगर अपोजिट बैट्समैन आ रहा है तो उसके लिए हम लोग कौन सा बॉल लेके उतारेंगे, तो इस चीज़ से प्लान किया जाता है और वो प्लानिंग के तहत काम होता है। और आप लोग देखे भी होंगे जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं कि अगर कोई भी एक अच्छा बल्लेबाज आ रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल बॉलर को तुरंत बुलाया जाता है। वो प्लान के तहत ऐसा होता है कि इसको यही कर सकता है और इस तरह से हमारी फील्डिंग सेटिंग की जाती है। अब अगर आपने पेपर, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी प्लान करना है वो पेपर पे प्लान होना चाहिए, दिमाग पे नहीं। हमेशा प्लान पेपर पे ही करिएगा। अगर ये हो गया, अब आ जाइए अभ्यास पे। तो कोई भी टीम है प्लान करने के बाद वो अभ्यास करती है 2-3 दिन उसी प्लान पे, जो प्लान बनाया गया उसी प्रैक्टिस करती है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जब तक कि उस पर उसको फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और ये प्रैक्टिस लगातार चलता रहता है। तो उसी प्लान पे, जो प्लान बनाया गया एज इट इज, उस पे हम लोग अभ्यास करें। आप उससे अभ्यास कर रहे हैं। इसके आगे कमिटमेंट, आपका कितना % कमिटमेंट है उस चीज के लिए, ये बहुत मायने रखता है। हिंदी में बोलते हैं मैंने ठान लिया है कि किसी भी टीम को हम हराएंगे। कोई भी टीम हो आपके सामने उसको हरा देंगे। या किसी फील्ड में आपका काम इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना शानदार होना है, किसी से जलन की भावना नहीं,
बस अपने काम के प्रति लगाव होना चाहिए और जो आपने प्लान किया है एज इट इज उस प्लान पे आप काम कर रहे हैं और जो उस कंपनी के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप उसको फॉलो करते हुए अगर काम कर रहे हैं, उस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो सफलता की जो हम लोग तैयारी की बात कर रहे हैं उसमें आसानी हो जाती है और आपको मिल भी जाता है। तो ये हो गया कमिटमेंट। कमिटमेंट के बाद थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। कई लोग ये सब करने के बाद उनके अंदर पेशेंस ही नहीं होता है और वो लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। आजकल देखा जाए केवल 5% या 10% लोग बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेस हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन के अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर अगर पेशेंस नहीं होता तो अब तक वो उस बिजनेस को लीव कर चुका होता। तो कोई भी काम, अगर मान लीजिए आपको बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है और आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो आप वहां से सीधे डाउन हो जाएंगे, आप ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट है, वो बात करेंगे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, आप जिसे हम लोग गौरव कहते हैं, प्राइड की भावना है। और ये तभी आएगा जब हम लोग पहले खुद को इज्जत देना सीखें। अगर आप लोग खुद को इज्जत देना सीखेंगे तो हम लोग सामने वालों को भी रिस्पेक्ट करेंगे। ये सब तैयारी की पार्ट है। तो पॉइंट 1 से लेके लास्ट पॉइंट तक, प्राइड तक, आप एक एक पॉइंट पे खुद से असेसमेंट करें और देखें कि हम लोग कहाँ पे पीछे रह जा रहे हैं या क्या कमी रह जा रही है। एक कोटेशन बोलेंगे कि सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है, सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। इसके साथ हम लोग तैयारी की शुरुआत करें, अपने सारे पॉइंट को नोट करें कि कहां पे क्या है और किस तरह से हम लोग आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उससे वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्टेप टू स्टेप सीखने का जो हम लोग कहते हैं ना, लर्निंग मोड पे हमेशा बने रहें। अगर आपके अंदर लर्निंग पावर आ गई तो आप बहुत कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। अंत में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।